गुड इवनिंग साथियों। आज के फिर से एक और जबरदस्त सेशन में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आने वाले सीजीएल के जितने भी एग्जाम है उनके लिए, क्योंकि आज हम एक बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आए 2023 एसएससी सीजीएल जो प्रीलिम्स हुआ था साथियों, टायर फर्स्ट जिसको हम लोग जानते हैं, उसके अंदर जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन आए थे, आज मैं केवल उन सवालों की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। एसएससी अगर हम सीजीएल की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और साथियों ये एप्लीकेशन की जो क्लास है अपने यहाँ पर ये चल रही है, एप्लीकेशन की क्लास की हम लोग बात करेंगे। वॉइस के बारे में आप लोग मुझे बता दें कि वॉइस वगैरह सभी को क्लियर है। ठीक है, सेशन शुरू करेंगे। 2023 का इतना गजब का सेशन है ये कि सीजीएल के अंदर जितने भी आप प्रीलिम्स के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे, मैं आज उनके सभी के सॉल्यूशन कराऊंगा। और आपको ये बात यहाँ से रियलाइज हो जाएगी कि हमने जितना भी परसेंटेज में पढ़ा है उससे बाहर कोई भी एग्जाम में सवाल नहीं गया था, चाहे वो आप प्री की बात कर रहे हैं, चाहे आप मेंस की कर रहे हैं। मैं एप्लीकेशन की सीजीएल की लाइव क्लासेस आपके साथ एप्लीकेशन पे जुड़ा हुआ हूँ बच्चों। सेशन जबरदस्त है। मिशन ड्रीम एजुकेशन के एप्लीकेशन पर आप सभी का स्वागत। देखें, आपको जैसा कि एग्जाम में आप देख रहे हैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखा हुआ है, एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए सभी सवाल बाई वीरेंद्र यादव सर। जैसा कि ये मेरा ही नाम है साथियों, यहाँ पर परसेंटेज 2023 सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस। हम आज की क्लास में बात करेंगे केवल सीजीएल की। इसके बाद की क्लास में हम सीएचएसएल की बात करेंगे, फिर एमटीएस की। ये तीनों के मैं सवाल आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, तो आप जुड़े रहें मेरे साथ, एंजॉय करें सेशन को। फिर परसेंटेज की मिसलियन की क्लास मैं लेके आऊँगा। ठीक है, आज हम लोग यहाँ पर मैं 15 नंबर की क्लास परसेंटेज के लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है साथियों, पहला सवाल एसएससी ने क्या पूछा था 2023 के अंदर, क्या है देखें। ये सीजीएल 14/7 यानी कि ये 14 जुलाई एग्जाम फर्स्ट हुआ है, शिफ्ट फर्स्ट का, और उसका सवाल है। बोल रहे हैं कि यदि ए बी का 95% है तो बी ए का कितना परसेंट है, यानी कि ए और बी की हम लोग बात कर रहे हैं। क्या बोला है सवाल में? ओके, ए बी का 95% है। कौन? ए। बच्चों हमें इसको मान लेते हैं, बी को हम लोग 100, और ये जो है बी का कितना है भाई, ये 95% है, तो 100 का 95% तो 95 ही आएगा। अब सवाल पूछ रहा है तो बी ए का कितना परसेंट है? कौन? बी किसका? ए का। मेरे भाई बी कितना है? 100। किसका? ए का। ए कितना है? 95 परसेंटेज के लिए 100। मैंने आपको परसेंटेज की बेसिक क्लास पढ़ाई, तो उसमें एक बात लिखाई थी, आपको याद करें आप लोग, कि जिसके साथ का या से लगा है वो हमेशा नीचे आएगा। ऐसा ही था। देखें, बी ए का, किसका भाई? ए का, तो ये 95 आ गया नीचे। और कौन? बी, तो जिसके साथ कौन लग रहा है ऊपर आएगा। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे। आप यहां पर काट सकते हैं, अगर हम लोग 5 से काटते हैं 19 बार, 5 से काटेंगे बच्चों 20 बार, ये बनेगा आपका 2000/19%। सॉल्व करेंगे इसको तो ये आ जाएगा 105 सही 5/19%, जो कि आपके सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सी इज द राइट ऑप्शन बच्चों, इस सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल था, तो ऐसे सवाल मैंने ऑलरेडी आपको करा भी रखे हैं। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। ये आसान सवाल था। ये रहा नेक्स्ट सवाल, बड़ा बेहतरीन अल्टीमेट। दोस्तों इस सवाल का सॉल्यूशन पूरे यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं है, और जिन लोगों ने करा रखे, कई लोगों ने इस सवाल का सॉल्यूशन कतई गलत करा रखे हैं, क्योंकि सवाल की लैंग्वेज पढ़ना आप लोग जबरदस्त है बच्चों, बहुत शानदार है। पहले बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, फिर इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। देखें, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने वोटिंग में भाग नहीं लिया। आप यहाँ पर एक सर्किल बना लेते हैं, और इसको मान लेते हैं कि ये जो टोटल वोट है सर्किल में, वो आप लोग हमेशा मान के चलते हैं बच्चों 100। ठीक है, इसमें से हमें पता है कि भैया 2% ऐसे हैं जो भाग ही नहीं ले रहे हैं, नॉट यूज, जो वोट डालने नहीं गए थे। उसके बाद बोल रहे हैं कि 500 मत जो थे उनको हमने कर दिया बच्चों अवैध। ठीक है, ये हो गया इनवैलिड। ठीक है, और जीतने वाले उम्मीदवार को यहां पर मिला है भैया 43%। बोल रहे हैं दो उम्मीदवार हैं ए और बी, चुनाव लड़े और ए ने बी को 200 वोटों से हरा भी दिया है। यदि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्तियों में से 43% ए के पक्ष में अपना वोट डाला, तो डाले गए कुल वोटों की संख्या बताएं। जो ए है उसके पक्ष में 43% वोट मिल रहा है, तो ये जो वोट बचेगा बच्चों, ये बचेगा बी का, और बी है यहाँ पर हारने वाला। तो देखें, बी का अगर आप वोट निकालते हैं तो टोटल वोट थे 100%। इसमें से देखें आप पूरा घटा दो, 43 और 2 45%, और प्लस का कितना है, जब ये आप लोग घटाएंगे बच्चों तो देखिए 100 में से 45 जाएगा, तो यहां बनेगा आपका 55%,
और माइनस का 500। अब हमें पता है कि ए माइनस बी सवाल में जो जीत है ए जीत रहा है और वो बच्चों 200 मतों से जीत रहा है। कितने मतों से? 200 से। यहां ए को कितना वोट मिला है भाई? 43%। और बी का देखें 55% माइनस का 500 बराबर में क्या लिखेंगे? 200। देखें आप इसको सॉल्व करते हैं, 43 माइनस का 55 तो माइनस का 12%, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से जाके माइनस हो जाएगा, तो 200 माइनस का 500 आप कहेंगे सर यह आएगा माइनस का 300, यानी कि जो 12% है यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली यहां से 12% की वैल्यू आ रही है बच्चों 300, और 1% की वैल्यू आएगा यहां से 25। अगर टोटल वोट निकालने तो 100 है, इसलिए अगर हम लोग यहाँ पर टोटल वोट की बात कर रहे हैं तो टोटल जो वोट निकल के आता बच्चों आपका आता 2500। अगर हमसे ये पूछता कि सवाल में टोटल मत कितने हैं तो आपका आंसर होगा 2500 मतलब 2500। लेकिन सवाल में क्या पूछा है बच्चों? सवाल में पूछा है कि डाले गए मतों की संख्या बताएं, तो क्या 2% लोग तो वोट ही डालने नहीं गए थे। अब 2500 का 2% निकालते तो 25 दूनी 50, यानी कि 2500 में से 50 ऐसे व्यक्ति हैं जो वोट डालने नहीं गए। तो फिर कितने वोट डालने गए? तो आप कहेंगे सर 2450, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन में। तो ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा इस सवाल का आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान रखें आप लोग। हमने सर्किल मान लिया है, टोटल वोट 100%, उसके हिसाब से 2% डालने नहीं गए थे, 500 अवैध हो गए थे, 43% ए को मिला है, बाकी बी को मिलेगा जो कि हारने वाला है। ठीक है, बी के लिए 100 में से सब घटा दिया, सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अगर हम लोग, मैंने आपको बच्चों इस सवाल को करने का एक डायरेक्ट तरीका भी मैंने बताया था कि आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने बच्चों वहां पर एक बात आपको सिखाई थी कि ए को तो मिल रहा है 43% वोट और 2% डालने नहीं गए, तो 43 और 2 होता है 45, तो बी को मिलेगा 55%। मैंने यहां पर लूजर माइनस विनर, मैंने कहा जितने मतों से जीत रहा है उसमें से अवैध मत आपको घटाने होते हैं, ये होता है डायरेक्ट कंसेप्ट। अब सॉरी, विनर माइनस लूजर लिखेंगे, ये विनर माइनस लूजर। जीतने वाला था ए, हारने वाला है बी, और यहां आ गया माइनस का 300। सॉल्व करेंगे तो वही माइनस का 12%, 12% की वैल्यू 300 है। ठीक है, तो यहां से बच्चों 1% की वैल्यू आप कहेंगे सर 25, और आप जब यहां से 100% निकालते जिनको हम टोटल वोट मान के चल रहे हैं तो क्या आपका 2500 आता। लेकिन वो पूछ रहा है कि डाले गए मत मतलब यूज्ड वोट, तो क्या 2500 का आप 98% निकालो या 2% निकाल के घटा दो, आंसर आएगा बच्चों 2450। बहुत अल्टीमेट सवाल था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में इस तरीके से ये सवाल करना है, और दिस इज डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है। ऐसी डायरेक्ट कॉन्सेप्ट मैंने यूट्यूब पे भी आपको पढ़ा रखा है। आप अगर जाते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन इलेक्शन वो वाले सवाल देखते हैं तो वहां पर इस तरह का ये डायरेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी आपको मिल जाएगा। अदरवाइज सवाल बहुत अच्छा था, मैं फिर से कहूंगा सवाल बेहतरीन है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखें फिर से एक और सवाल इलेक्शन का ही है, बहुत बेहतरीन सवाल है बच्चों, लाइन टू लाइन पढ़ें और सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। देखिए क्या है, 3 प्रत्याशियों के बीच में हुए चुनाव में अर्जुन, भास्कर और सरल ने एक पद के लिए चुनाव लड़ा। अर्जुन को सरल से 50% अधिक वोट मिले, यानी कि यहां है अर्जुन, एक है सरल और एक है बच्चों भास्कर। अर्जुन को सरल से 50%, क्या 50% का फ्रैक्शन मान 1/2 होता है। अर्जुन को सरल से, नीचे वाला जिसके साथ से लगा है वो आएगा। अर्जुन को सरल से, तो ये सरल को वोट अगर 2 मिलेगा तो अर्जुन को एक ज्यादा, मतलब आप कहेंगे सर 3 वोट मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों आगे। और सरल को भास्कर से 2% कम मिला है, यानी कि सरल को भास्कर से 2% कम मिला है, तो ये जो दो वैल्यू है 98% की वैल्यू होगी, और आप भास्कर के वोट निकालते हैं तो आप यहां से 100 से गुना कर दे। देखें सरल को भास्कर से 2% कम वोट मिला है, तो इसका मतलब 98% मिला है, भास्कर का चाहिए तो 100। आप इसको सॉल्व करें तो यहां से देखें आप, क्या 2 गुना 50 बटे में 49 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काट लिया। और बच्चों थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करते हैं, 49 का यहां गुना कर दो, ये बनेगा 147, 49 दूनी 98 और ये बनेगा 100।
अब हम लोगों को ये पता लग गया कि अर्जुन को मिल रहा है 147, सरल का मिल रहा है 98 और भास्कर को मिल रहा है 100। सवाल पे आते हैं आगे बच्चों। भास्कर और सरल के मतों के बीच का अंतर है 1296। भास्कर और सरल, क्या इनके मतों के बीच का अंतर देखा जाए तो 2 आ रहा है क्या? 2 की वैल्यू दे रखी है बच्चों 1296। अब आपसे क्या पूछ रहा है, तो अर्जुन और भास्कर के मतों के बीच का अंतर बताएं। अर्जुन को 147, भास्कर को 100, अंतर देखेंगे तो 47 का, और इसका भी बच्चों आधा। अगर हम 4 से काटते हैं तो देखें 4 तिया 12, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 चौका 16, यानी कि 324 गुना में बनेगा ये 47। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 15,228, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया हुआ था। तो इस सवाल का बच्चों ए इज द राइट ऑप्शन बनेगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल था, ये भी काफी अच्छा सवाल है, शानदार जिसको हम लोग कह सकते हैं, काफी बेहतरीन सवाल है बच्चों। ठीक है, जैसा जैसा बोल रहे हैं आप वैसा वैसा करते चलें। 3 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव हुआ, अर्जुन, भास्कर और सरल। अर्जुन, सरल और भास्कर हमने मान लिया है। जैसा सवाल बोल रहा था हमने वैसा यहाँ पर किया है, बस अपनी मर्जी से हमने कुछ भी नहीं किया है। हमको पता है कि 50% का मतलब 1/2 है। अर्जुन को सरल से 50% अधिक मिला है, तो ये सरल को अगर 2 मिला है तो अर्जुन को 1 ज्यादा मिलेगा, मतलब 3 मिलेगा। उसके बाद बोल रहा था, और सरल को भास्कर से 2% कम मिला है। सरल जो है वो भास्कर से 2% कम ले रहा है, तो हमको पता है कि ये जो है 98% की वैल्यू है। भास्कर को अगर 100 मिला है तो 2% कम का मतलब ये कितना आ जाएगा 98, जो कि 2 आपको दिया हुआ है, और आपको 100 की वैल्यू चाहिए तो हमने 100 से गुना कर दिया है। सॉल्व कर लिया बच्चों इसको, और ये सब पता लग गया। अब जैसे जैसे सवाल बोल रहा था कि इनके बीच का अंतर दे रखा है 1296, हमें इन दोनों के बीच का अंतर बताना था 47, और इसका भी आधा। हमने सॉल्व किया, आपके सामने आंसर आ गया है, ए ऑप्शन था। चले इस सवाल को बताएंगे आप लोग। साथियों, इस तरह के सवाल इस 2023 के अंदर कम से कम नहीं तो 4 से 5 शिफ्ट में ये पूछा गया था, और अच्छा सवाल था, आसान भी था। देखिए, वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात 8:5 है। यहाँ एक चीज है बच्चों इनकम, और एक है यहाँ पर एक्सपेंस, और एक है यहाँ पर सेविंग। क्या दे रखा है भैया इनके बीच का अनुपात 8:5। क्या मैं इसको ऐसे मान सकता हूं? ठीक है, आप 800 मान लो, 80 मान लो, यहां पर आप कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग इसको क्या मानकर चल रहे हैं भाई। ठीक है, आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। देखिए, आप ना इसको क्या मान सकते हैं बच्चों, आप इसको मान लो 800, और इसको मान लेते हैं हम लोग 500, और सेविंग आ जाएगी यहाँ पर 300। अब सवाल क्या बोल रहा है आपका, आप सवाल को समझना। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 30% की वृद्धि होती है, यानी कि आय में है 20% की वृद्धि और व्यय में है 30% की वृद्धि। 20%, 800 का 8 दूनी 16, यानी कि 160, तो ये हो जाएगा आपका 960, और ये आपका 5 या 15, यानी कि ये हो जाएगा आपका 150, तो ये हो जाएगा 650। ओके, अब क्या बोल रहे हैं, तो उसकी मासिक बचत में प्रतिशत वृद्धि आपको बतानी है। ठीक है, अब यहां से आप लोग क्या, अगर हम लोग यही आप देखते हैं कि 150, 160 और 150 का अंतर देख लेते हैं आप लोग, ये वृद्धि आएगा। ठीक है, या फिर बच्चों यहां से आप देखते हैं कि नई कितना आ रहा है, देखें आप लोग, ये आएगा 10 और ये आएगा 3। क्या नई सेविंग जो आ रही है आपकी वो 310 होगी? पहले कितनी थी? 300। तो आप कहेंगे सर 10 बढ़ गई। 10 किससे बढ़ी है? 300 से। परसेंटेज के लिए आप किससे गुना करें? 100 से। ये दोनों जीरो काटेंगे, यानी कि 10/3%, या इसका भाग करेंगे तो 3 से 1/3% की वृद्धि आ जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल था, बेसिक सवालों में से ऐसे कितने सारे सवाल मैंने आपको करा रखे थे एग्जाम में ऑलरेडी। तो इस तरह के सवाल बच्चों एग्जाम में आया था ये। ठीक है, और समझना, देखें और हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या आप यहाँ पर देखो, यहाँ 160 की वृद्धि और यहाँ 150, के अंतर कितना आ रहा है? डायरेक्ट यहीं देख लो, जोड़ने की जरूरत नहीं। क्या 10 है क्या? और 10 किस पे बढ़ रहा होगा? 300 पे। बस आप डायरेक्ट कर सकते हैं, आगे मैं यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को। अगला सवाल बच्चों हम लोग देखते हैं। अब देखें, ये रहा एक और सवाल।
यदि 280 का x%, आप लिखेंगे ऐसे 280 का x% का मतलब x बटे 100 बराबर में क्या दे रखे हैं 240 का 15%, ठीक है, और प्लस में 310 का 20%। तो x का मान बताएं। अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखें, चले एक बार अभी मैं इसको एज इट इज लिख रहा हूं, या 28 बटे 10x लिख लो आप, बराबर में देखें अगर 10% निकालेंगे तो 24 आएगा। देखिए 240 का 10% 24, 5% 12, 24 और 12 36, प्लस में 21 दूनी 31 दूनी 62, क्या ये आ रहा है क्या? इसको आप सॉल्व करेंगे यहां से तो आप देखेंगे 36 और 62 बनेगा बच्चों ये 98, और ये 28 बटे 10x, 14 7 98 और 14 दूनी 28, और ये 5 यानी कि x की वैल्यू 7 गुना में 5, क्या 35 आ रहा है? बिल्कुल आप कहेंगे सर ए इज द राइट ऑप्शन, तो इसका 35 आएगा। देखिए ये और चीज थी यहां पर, ये 2 से हमने कितनी बार काट लिया 5 बार, तो 5 7 35, बस हो गया। आसान सवाल था ये, तो बिल्कुल भी टफ सवाल नहीं था, केवल बेसिक कॉन्सेप्ट का सवाल था, आप लोग आराम से कर भी सकते थे। ठीक है, अब चलेंगे बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये सवाल आप मुझे करके बताएंगे क्या आ रहा है। देखें, सुहानी 90,000 की अपनी पूरी आय पर 30% की दर से कर का भुगतान करती है, और रितिका वाई रुपए की अपनी पूरी आय पर 40% की दर से कर का भुगतान करती है। यदि उनकी संयुक्त आय पर कर की कुल दर 37% है तो वाई का मान बताएं। देखें, कुल कर की दर है जो टोटल इनकम पर दोनों की संयुक्त आय पर। देखिए सबसे पहले जो 90,000 है ना, पहला तरीका पढ़ा रहा हूं बच्चों, 90,000 पर सुहानी जो है वो कर देती है 30%। अब दूसरी कौन है यहाँ पर? रितिका है। रितिका की इनकम है वाई रुपए, वो इस पर कर देती है पूरी आय पर 40%, और ये दोनों की जो इनकम बनेगी वो 90,000 प्लस वाई, इन दोनों पे ये कर देते हैं भाई 37%। कितना कर देते हैं ये? अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से टोटल कर जो आ रहा है आपका वो आ रहा है यहां पर, यानी कि आ रहा है आपका 37%। ओके, इसको यहां से आप जैसे ही बच्चों सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका जो y है y का मान निकल के आ जाएगा आराम से। ठीक है, y का मान सॉल्व कर लेना आप लोग आ जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर हम इसका सेकंड मेथड देखते हैं तो आप देखें, आपको पहली जो है सुहानी का टैक्स रेट पता है 30% है, इसका पता है 40%, और ये दोनों मिलकर जो ओवरऑल बन रहा है वो क्या 37% दिया हुआ है क्या? क्या बच्चों हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगा सकते थे? आप कहेंगे यस सर, 40 में 37, यहाँ आएगा 3 और यहाँ आएगा बच्चों 7, यहाँ बनेगा आपका 3 और यहाँ बनेगा 7। अब ध्यान से समझना आप लोग, सुहानी की इनकम है यहाँ पर 3, ये है कौन है? सुहानी है बच्चों, ये कौन है? ये सुहानी। और यहाँ पर कौन है ये? अगर बात करें तो ये है रितिका। ओके, ये है रितिका। सुहानी की इनकम अनुपात में आ रही है 3, एक्चुअल में 90,000, तो मैं ये कह सकता हूं कि 3 की वैल्यू 90,000 है, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू तो 1 यूनिट की वैल्यू 30,000 आएगी बच्चों। लेकिन हमें चाहिए कि y का मान जो कि यहाँ पर था ये, ठीक है, तो y का मतलब है रितिका की इनकम y थी, 7 से गुना करें, और जैसे 30,000 गुना 7 करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2,10,000, जो कि बी ऑप्शन में आपको दे रखा है। तो बच्चों इस सवाल का जो राइट आंसर है क्या वो बी आ रहा है? उम्मीद करता हूं मैं, ये बेसिक तरीका था, ये डायरेक्ट मेथड था, दिस इज द बेसिक अप्रोच। ठीक है, तो जिन बच्चों को बेसिक से करना है वो बेसिक से कर सकते हैं, जिनको एलिगेशन मेथड पता है वो एलिगेशन से कर सकते हैं। तो ये भी आसान सवाल था। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। देखें, एक फिर से इलेक्शन का सवाल है, बहुत बेहतरीन सवालों में से ये भी। एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल कुल लोगों में से 90% लोगों ने एक चुनाव के दौरान मत डाले। ठीक है, डाले गए मतों में से 15% अवैध घोषित कर दिए गए। जीता ने वैध मतों का, जो जीतने वाला है, जीता ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किए। यदि जीता ने 91,800 वैध मत प्राप्त किए तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे? आप ऐसा मान सकते हैं कि मतदाता सूची में कुल एक्स लोग शामिल थे। बेटा कितना शामिल थे?
एक्स लोग। अब बोल रहा है कि इनमें से 90% लोग चुनाव के द्वारा मत डाले हैं, यानी कि 90% का मतलब होता है बच्चों 9/10। ठीक है, 9/10 लोगों ने वोट डाला है। भैया 90% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 9/10, या तो 90/100 करो या 9/10, एक ही बात बनेगा। ओके, आगे चलते हैं। चुनाव के दौरान मत डाले, डाले गए मतों में से 15% अवैध। तो मेरे भाई 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। अब 20 में से 3 अवैध हो गया, तो 17 बनेगा यहाँ पर वैध। या आप पता है क्या करते हैं इसको, आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ से कि 100 में से 15% अवैध हो गया तो 85% वैध। 5 से काटेंगे 17 बार, 5 से काटेंगे 20 बार, तो वही 17/20 बनेगा क्या? यस, आप कहेंगे यस सर, ये आ गया 17/20। अब ये बच्चों आ गया हमारे पास, यहां तक हो गया ये वैध मत, वैलिड वोट आ गया है। और ध्यान से समझना आगे क्या बोल रहा है। आप आगे बोल रहे हैं जीत आने वैध मतों का 60%, यानी कि 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5। तो जीतने वाले को इसका कितना मिला है भाई? 3/5। और उसको सवाल में कितना मत दे रखा है? 91,000, यानी कि 91,800 है। इसको आप सॉल्व कर लो और बस यहां से x की वैल्यू आपके निकल के आ जाएगी। देखिए आप 9 से काट सकते हैं इसको, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 102 और 2 जीरो, 17 छिकी 102 और ये 3 से 20, यानी कि यहां से जो x बटे में 20×5 100 और एक जीरो बराबर में कितना आ रहा है? 20। क्या x की वैल्यू यहां से 2 जीरो और ये 3 जीरो, क्या 20,000 है ऑप्शन में? 2 लाख। ओके, तो 2 लाख बनेगा बच्चों यहां से 91,800, क्योंकि 20×100 और एक जीरो ये आ जाएगा। ठीक है, उधर भी एक जीरो बच रहा है, तो एक बार इसको हम लोगों को थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन में देख लेता हूं कि 2 लाख आ रहा है या ठीक है। और ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि भाग तोड़ने निकले वहां जीरो 102, 17 छिके 102, 6 और 20। हाँ, एक बार आप लोग इसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लेना, 20,000 आ रहा है क्या है, थोड़ा सा हम लोग काट सकते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से देखें आप लोग अगर सॉल्व करेंगे इसको, आएगा तो ऑप्शन आप लोगों का बी, जैसे कि यहां से आप सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बच्चों, ये आप लोगों का 2 ही लाख आएगा सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, हाँ ये चीज आप ध्यान कर लेना बस थोड़ा सा कि 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, 91 और 800 जो दे रखा है डिवाइड बाई, तो 10,200 बार कटेगा। ठीक है, 10,200 को 17 छिके 102, 600 बार कटा, 600 बार, 600 में आप लोग अगर 3 का भाग करते हैं तो ये 20 बार थोड़ी कटेगा ना यार, 20 या 60, ये 200 बार कटेगा भाई। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपका ये 2 लाख आंसर बनेगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। बिल्कुल राइट ऑप्शन है बच्चों ये वाला आपका, तो 2 लाख आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। कौन से ऑप्शन में था ये? बी ऑप्शन में। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक है, ये सवाल आप लोग समझना और आप मुझे करके बताएं कि इस सवाल का आंसर क्या आएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है बच्चों ये भी। राज की आय 45,000 रुपए है और उसका व्यय 33,000 रुपए है। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि की जाए तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? सेम सवाल है बच्चों, देखें यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि ये इनकम है 45,000 और व्यय कितना है इसका? एक्सपेंस आ रहा है बच्चों 33,000। इसको आप लोग काट लेते हैं 3 जीरो से 3 जीरो, 3 से काटेंगे 15 बार, 3 से काटेंगे 11 बार,
आप ना बच्चों इसको क्या कर सकते हैं अब, ठीक है, इसको मान लो आप थोड़ी देर के लिए यहाँ मान लो इसको 150 और इसको मान लेते हैं आप 110 और ये घटाएंगे तो आपका सेविंग आ जाएगा ये 40। ओके, अब क्या बोल रहा है सवाल में भाई, उसकी आय में 20% और व्यय में 12% की वृद्धि है। अगर हम लोग इसकी इनकम को 20% बढ़ाते हैं तो 20% का मतलब है ये बढ़ेगी 30 और यहाँ पर आप इसमें कर रहे हैं 12%, तो ये बढ़ेगा आपका 11 गुना 12 करेंगे तो ये बनेगा आप लोगों का हाँ 13.2। ठीक है, अब इनका या तो आप यही अंतर देख सकते हैं, ठीक है, नहीं तो आप अंतर नहीं देख रहे हैं तो आप यहाँ देखें भाई, दोनों ही बढ़ रहे हैं तो अंतर कितना आएगा, बचत भी बढ़ेगी बढ़ेगी क्योंकि दोनों ही बढ़ रहे थे, तो अंतर आएगा बच्चों 16.8 का, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। यही इनकी जो सेविंग है, सेविंग में वृद्धि, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहे हैं अब, तो आप कहेंगे सर इनका अंतर आ रहा है 16.8 और पहले कितने थी 40, और परसेंटेज के लिए आप किससे गुना करेंगे 100 से। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट 42% आएगा। देखें एक जीरो यहाँ आ जाएगा, दोनों जीरो कटेगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा आपका 42%, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिया हुआ था और डी इज द राइट ऑप्शन बच्चों इस सवाल का आंसर बनेगा। ठीक है, बढ़िया सवाल है, आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते थे। अब मैंने पिछले सवाल देखे, आप लोग देख रहे हो क्या, ये जो सवाल है ये और ये सेम था, आप यहाँ पर इनका अंतर देख सकते थे 160 और 150 का 10 आ रहा था, क्या हम लोगों ने यहाँ भी देखा था 10 ही आ रहा था पूरा करने के बाद, तो आपको पता है अगर ये भी बढ़ा रहे हैं ये भी बढ़ा रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वही नई बचत जो आ रही है, नई बचत वो बढ़ के आ जाएगी। ओके, तो अब आप इस सवाल को भी करके बताएं कि इसका आंसर क्या आएगा, ये भी अच्छा सवाल है। फिर से बच्चों आ गया है निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचक नामावली में शामिल कुल लोगों में से 85% ने चुनाव के दौरान अपने मत डाले, डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि मतदाता सूची में 3 लाख लोग शामिल थे और धर्म ने 1,37,700 वैध मत प्राप्त किए तो धर्म का वैध मतों का कुल संख्या का कितना परसेंट मत प्राप्त किए। क्या बेहतरीन क्वेश्चन बच्चों। देखिए टोटल वोट, अगर हम वैध मत की बात करें यहां से, तो आप वैध मत के लिए करते हैं सवाल का सॉल्यूशन, टोटल कितना है भाई 3 लाख है क्या, इसमें से 85 नहीं तो वोट डाला है तो इसका 85% निकाल लो, साथ में बोल रहे हैं कि डाले गए मतों में से 10% अवैध, तो 90% ही तो वैलिड आएगा, क्या ये वैध मत आ जाएगा भाई। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे पूरे को, तो यहां से जो वैध मत निकल के आएगा जिसको हम वैलिड वोट बोल रहे हैं बच्चों, तो ये वैल्यू आएगी आपकी 2,29,500 और इसमें से जो धर्म है उसको कितना मिला है 1,37,700, तो धर्म का जो वोट मिला है, धर्म को वैध मतों का प्रतिशत वोट, तो आप निकाल सकते हैं 1,37,700 मिले कितने में से भाई 2,29,500 में से, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करो, सॉल्व करेंगे बच्चों, सारे जीरोस आप लोग काट लेंगे, सॉल्व करेंगे तो यहां से बिल्कुल आपका कटने के बाद जो बनेगा, ठीक है, ये आएगा आपका 60%, इसको सॉल्व करने के बाद 60% इज द राइट आंसर बनेगा इस सवाल का। ठीक है, तो बच्चों यहां से बनेगा आपका 60% इस सवाल का आंसर था, तो ये भी आसान और बहुत बढ़िया सवाल था, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप आराम से इस सवाल को कर भी सकते हैं बच्चों, यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे अब। देखिए अगर बच्चों मैं नेक्स्ट सवाल की तरफ चलता हूं कि एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 रुपए थी और उसका मासिक खर्च 45,000 रुपए था, अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ी और उसका खर्च 8% बढ़ा, तो उसकी बचत में परसेंट वृद्धि ज्ञात करें। अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको सवाल कराया है बच्चों, सिमिलर टाइप का ये भी सवाल है। देखिए आय है आपका 80,000 इनकम, और एक्सपेंस कितना है भाई, यहां से एक्सपेंस रह गया 45,000, तो यहां से सेविंग भी आ जाएगा आपका अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 45 और 5 50 यानी कि 35,000, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं, अनुपात निकालते हैं हम लोग, ये 80 अनुपात 45 आ जाएगा। ठीक है, इसको काटते हैं हम लोग 5 से,
तो ये 16 बार और 5 से 9 बार। क्या अगर ये हम लोग हटाएंगे इसमें से तो ये 7 आएगा क्या? बिल्कुल, ये आ गया आपका सेविंग 7 आ गया। ठीक है, इसको मान लो बच्चों आप 160 और इसको मान लेते हैं हम लोग 90, तो इसको मानते हैं हम लोग 70। ये सेविंग आपका आ गया यहाँ से। अब यहाँ जैसे जैसा बोल रहा है एक बार वैसा वैसा हम लोग करते हैं। क्या बोल रहे हैं भाई? अगले वर्ष उसकी आय 16% बढ़ गई। अगर हम लोग 160 का 16% निकालते हैं तो यह आएगा आपका 25, 256, 25.6। ठीक है, और बच्चों ये कितना बढ़ा है भाई? वहां से इसका खर्च बढ़ा है 8%, तो यह आएगा 7.2। इसको आप लोग इनका अंतर देखते हैं 25 और 7.2 का, तो यहाँ से अंतर आप लोगों का आएगा 18.4। इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा, क्योंकि आपको पता है कि दोनों ही बढ़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 18.4। तो ये इंक्रीमेंट आ रहा है किसमें? बचत में। और ये किसका निकालना है आपको? 70 का। तो 18.4 इस 70 का कितना परसेंट है ये आप कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग बच्चों यहाँ से जो वैल्यू बनेगा आपका बी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। 26.29 के आसपास ये आपका आंसर इस सवाल का बनेगा। तो बहुत ही इजी सवाल था, ऐसे हम लोग कई सवाल कर चुके हैं, तो ज़्यादा इसको आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इस सवाल को आप करके बताएं क्या आंसर आएगा। देखिए क्या सवाल है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में ऐसा सवाल पूछ रहा है, यदि पेट्रोल की कीमत में 7% की वृद्धि होती है तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए खपत में कितने % की कमी करें। दोस्तों क्या बोल रहे हैं कि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, खर्चा क्या चाहिए? समान चाहिए। तो मैंने इसका पहला मेथड पढ़ाया था आपको कि x/100 प्लस माइनस एक्स और परसेंटेज के लिए 100 से। यहाँ अगर वृद्धि कर रहे हैं x तो वैल्यू आ गया 7, वृद्धि है तो बच्चों यहाँ प्लस करते हैं और परसेंटेज के लिए 100, यानी कि आ गया 700 बटे 107। ठीक है, अब देखो आप 6 का करेंगे यहाँ से, 7 6 की 42 और 600, 7 से करते हैं तो 700, 7 से गुना कर रहे हैं 749 आएगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे आपका तो आएगा 6 सही 58 बटे 107%। बच्चों दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट। मैंने आपको एक चीज और पढ़ाई थी, याद होगा आपको, कि जब एक्सपेंस कांस्टेंट होता है तो एक्सपेंस होता है प्राइस और खपत या कंजप्शन का गुणनफल या क्वांटिटी का। इस चीज को आपको चाहिए नियत, यानी कि कोई बदलाव नहीं चाहिए। जब ये क्या होता है समान, तो एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी हमें क्या करनी होती है? घटानी होती है, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं कि प्राइस 100 से आपने 7 बढ़ाया तो 107, क्वांटिटी उल्टा आ जाता 107 बटे, सॉरी ये ऐसे हो जाता। अब आप देखें खर्चा समान है, गुणा करके देखें कितनी कमी करनी पड़ेगी खपत में? 7। किससे? वही 107 से, परसेंटेज के लिए 100। आपका आंसर तो वही आना है बच्चों, कौन सा? डी इज द राइट ऑप्शन बनेगा, 6 सही 58 बटे 107। करने के और भी तरीके, जहां पर मैंने सवाल को करने का एकदम से बच्चों आपको बेसिक तरीके पढ़ा रखे हैं, शुरू की जो मैंने 6-7 क्लासें आपको पढ़ाई हैं, ऐसे बहुत सारे सवाल वहां पर हमने किए हैं। ठीक है, यहाँ पर दो चीजों का गुणनफल क्या है? कांस्टेंट है। एक चीज को बढ़ाते हैं तो दूसरी को हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। उस तरह का एक कॉन्सेप्ट है। चलें अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलेंगे। देखें दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 17% और 50% अधिक है। दो संख्याएं आपको दे रखी हैं। देखिए तीन संख्याएं मान लेते हैं ए, बी और सी है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 17 और 50% अधिक है। अगर हम लोग तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं, सी मान ली हमने तीसरी संख्या, तो ये 17% अधिक है तो यह आएगा 117, और ये 50% अधिक है तो यह आएगा 150। अब क्या बोल रहे हैं? दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करें। 117 अनुपात 150। ठीक है, 3 का भाग 39 बार और 3 का भाग 50 बार है कहीं ऑप्शन? तो आप कहेंगे यस सर, ए इज द राइट ऑप्शन। तो ए आ जाएगा आपका इसका। ये तो आसानी सवाल था। ठीक है, ये हमने सी को तीसरी संख्या माना था। अब आप देखें ये भी अच्छा सवाल है बच्चों। एक निश्चित वर्ष में एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी। यदि अगले वर्ष पुरुषों की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई है और कुल जनसंख्या बढ़कर होगी 19,200, तो दिए गए उस वर्ष में पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बताएं। जिस वर्ष में ये बड़ी है उस वर्ष में आपको मेल फीमेल का अनुपात बताना है। तो देखिए पहला तरीका तो था इसका बेसिक बच्चों, एक तरीका होता है इसका एलिगेशन।
यहाँ इस सवाल में अनुपात ही पूछा है, तो मैं कहूंगा आप यहाँ पर एलिगेशन मेथड लगाओ। देखो कैसे भैया, आपको पता है कि मेल में कितनी वृद्धि है 5%, फीमेल में कितनी है 7%, कुल मिला के जनसंख्या 18,000 से होगी 19,200। तो क्या आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितनी बढ़ेगी? 18 और 1,019 यानी कि 1200 बढ़ गई बच्चों। ठीक है, तो और ये किससे बढ़ी है? 18,000 से, परसेंटेज के लिए 100। ओके, अब देखिए 1 2 3 1 2 3, 6 से 2 बार और 6 से 3 बार। आप कहेंगे सर ये आ गया 200/3%। ये अपना ओवरऑल जो है, ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि, ये वृद्धि हो गया। ठीक है, ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि आ गई बच्चों। ये हाँ, ये आपका था बिल्कुल 18,000 से। हाँ, यहाँ पर बढ़ रही है आप लोगों की ये 1200। तो 1200 हमने 12,000 क्यों लिखा यार? ये आएगा 1200। ठीक है, तो देखिए आप यहां से आप समझना, ओवरऑल जनसंख्या में वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि लिखें। भाई 1200 बढ़ी है किससे? 18,000 से, परसेंटेज के लिए 100। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, 1 2 और 3, अब ये 20 बार और ये 3 बार, तो आप लोग कहेंगे सर ये आ गया 20/3%। एलिगेशन लगाते हैं बच्चों, अब मेल फीमेल और ओवरऑल। तो मेल में कितनी वृद्धि है सवाल में? 5%। फीमेल में कितनी है? 7%। तो यहाँ लिखेंगे आप 20/3%। अगर कभी बच्चों ऐसे फ्रैक्शन में वैल्यू आती है ना नीचे, तो आप इस, जैसे यहाँ 3 है तो सबको 3 से गुना कर दो। 3 से करेंगे तो यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा आपका 21। ठीक है, चले तो आप, मैं अलग से कर लेता हूँ इसको। जब आप 3 से गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका 15, ये बनेगा 21 और ये बनेगा 20। आप ऐसे घटाएंगे, 21 में से 20 जाएगा तो 1 बचेगा और यहाँ आएगा 5। तो ये मेल और ये बच्चों क्या आ गया? फीमेल। तो मेल और फीमेल का जो अनुपात है वो बी ऑप्शन में आ रहा है, डायरेक्ट 1:5। इसको करने के मैंने कम से कम नहीं तो आपको 4 से 5 तरीके पढ़ा रखे हैं बच्चों। आप बेसिक से कर सकते हैं, आप एलिगेशन मेथड से कर सकते हैं, आप अजम्पशन से कर सकते हैं कि सभी को एक बार मेल मान लो, सभी को फीमेल मान लो। कई सारे तरीके मैंने पढ़ा रखे हैं। अगर आप परसेंटेज वाली मेरी क्लास देखते हैं कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, तो वहां पर आपको सिमिलर टाइप के कई सवाल मैंने कराए, कम से कम 3 से 4 सवाल। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था ये। यहाँ एलिगेशन लग रहा है तो डायरेक्ट आप एलिगेशन लगा लेते हैं। ये डिट्टो सवाल बच्चों मैंने करा रखा है आपको। डिट्टो सवाल, सेम की सेम, डिजिट भी नहीं बदला है। एक वस्तु के मूल्य में R% की वृद्धि की जाती है, बाद में इसी नए मूल्य में R% की कमी कर दी जाती है। तो अब नवीनतम मूल्य ₹1 है, तो उस वस्तु का प्रारंभिक मूल्य बताएं। अगर हम किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य X मानते हैं और ये R% से बढ़ता है, तो ये 100+R हो जाएगा। फिर ये इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, R% से हम लोग इसको घटा भी रहे हैं बच्चों। ठीक है, हाँ, आप R% से इसको क्या कर रहे हैं? R% इसको घटा भी रहे हैं, और ये आज इसका मूल्य कितना हो गया है? वर्तमान में 1 आ गया है। सॉल्व करते हैं x की वैल्यू, तो 100 गुना होकर 10,000 तो इधर आ जाएगा दोस्तों, और नीचे a+b a-b, यानी कि 10,000 और -R², क्योंकि ये बन गया भाई a+b और a-b है। सॉल्व करो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में आपको दे रखे हैं। आप इसको सक्सेसिव मेथड से कर सकते हैं, जैसे वहां पर मैंने एक और मेथड इसका बच्चों पढ़ाया था आपको। अगर आप दूसरे मेथड से जाते तो यहाँ पर आप करते सक्सेसिव मेथड से। 100 पहले, फिर हो गया R% की वृद्धि तो 100+R, फिर 100, फिर उसी में आपने R% की कमी कर दी। मैंने कहा ऐसे क्या करते हैं आप लोग, गुना करते हैं। ये बनेगा आपका 10,000 और ये a+b a-b मतलब 10,000 माइनस
आर स्क्वायर। ये होता है किसी चीज का प्रारंभिक मान, ये होता है फाइनल यानी कि अंतिम मान। इसकी वैल्यू 1 दर रखिए और इसकी वैल्यू चाहिए तो आपका ए ऑप्शन यहाँ से आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सवाल को कर सकते हैं। ओके, अब चलें बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे। एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए थी और उसका मासिक व्यय 8,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी आय में 10% और व्यय में 8% की वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? बच्चों ऐसे सवाल मैंने आपको कई सारे करा दिए हैं, तो आप ये सवाल खुद कमेंट करके बताना मुझे क्या आंसर आ रहा है। चले आंसर मैं बता देता हूँ, लेकिन आप जहां पर भी बैठे तो एक बार ना इसको सॉल्व करना आप लोग, और इसका क्या आंसर आ रहा है ये मुझे आप लोग बताएंगे। ठीक है, हाँ आप लोग कमेंट करना क्या आंसर आ रहा है इसका। हाँ ये आसान सवाल है। ठीक है, एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपए, चलो मैं ही बता देता हूँ। देखिए 12,000 है ना, और यहाँ कितना है 8,000, इनके बीच में अनुपात निकाल लो। 4 तिया 12, 4 दूनी 8। अगर ये इनकम है, ये एक्सपेंस है, तो यहाँ से सेविंग जो बनेगा आपका 3 में से 2 जाएगा 1। इसको मान लो 30, इसको मान लो 20 और इसको मान लो 10। ठीक है, 20 रुपए आपकी इनकम थी, 30 रुपए इनकम थी, 20 खर्च कर दिया तो 10 रुपए आप बचाएंगे। अब क्या बोल रहे हैं, अगले वर्ष उसकी आय में 10% की वृद्धि। अगर हम लोग आय में 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो ये 3 बढ़ जाएगा। आप कहेंगे सर ये 33 हो गया। ठीक है, और उसके व्यय में 8% की है, तो 8% पता है आपको कितना आ रहा है, 8 दूनी 16 यानी कि 1.6 आएगा। तो ये कितना हो गया 21.6। मैं तो ये कहूंगा आप यहीं पर देखें, इनका अंतर देख लो, 3 का और 1.6 का अंतर कितना आएगा भाई 1.4। 1.4 की वृद्धि होगी किस पर, 10 पर, परसेंटेज के लिए 100। सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ से आंसर बनेगा ये 14%, या फिर आप यहाँ से ये घटाएं, बात तो वही आएगी बच्चों, फिर उसको आप 10 पे कंपेयर करें, बात वही आपकी आनी है। ओके, यहाँ पर आप डायरेक्ट ही देख सकते हैं। देखिए ये 3 बढ़ रहा है, ये 1.6 बढ़ रहा है, तो इनका अंतर देख लो, ये आपका बचत आ जाएगा। यहाँ पर भी आप कैलकुलेट करेंगे कि 33 में से जब आप 21 घटाएंगे, ठीक है, तो बात वही बनेगा आपका। आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर 8 दूनी 16 यानी कि 33 माइनस करते आप 21.6 है, तो 11.4 आता, और 11.4 को आप कंपेयर करते किस पे भाई, 10 पे, तो 11.4 बटे में 10 गुना, क्या पूछा है लेकिन इसमें, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि बताएं। इक्कीस पॉइंट छ, ये बनेगा आपका 333। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों, यहाँ पर आप लोगों ने सॉल्व किया है तो देखें, अगर 3 दे रखा है, ये 3 में से 1.6 आप घटा दो। ठीक है, 3 में से जब आप 1.6 घटाएंगे तो 1.4 आएगा, क्योंकि दो, हाँ ठीक है, और 1.4 किससे बड़ा है, 10 से। आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से इसको करते हैं तो ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अगर बच्चों और जाते हैं, अगले वर्ष उसकी आय में 10% की और व्यय में 8% की वृद्धि होती है, उसकी बचत में परसेंट वृद्धि बताएं। ठीक है, ये 12,000 8,000 आ गया, अनुपात ये 30 मान लिया, 30 के 10% आपने निकाला है तो 3 बढ़ गया, मतलब ये 33 आता। और अगर हम लोग यहाँ पर 8% की क्या कर रहे हैं, इसमें वृद्धि कर रहे हैं, तो 8% आएगा 16 यानी कि 1.6, तो ये आ जाएगा आपका 21 पॉइंट, ये घटाएंगे तो ये आ रहा है आपका 11.4। ये किस पे बढ़ा है भाई, 10 पे, परसेंटेज के लिए 100, तो ये दोनों जीरो, यानी कि ये आ गया आपका वही आपका बनेगा। यहाँ से कोई भी चीज़ अगर 100% थी तो हाँ ठीक है वही बनेगा, 114 आ रहा है ये, तो कितना बढ़ गया है इसमें ऑप्शन में 14 ही आ रहा है बच्चों, 14 ही बनेगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक और सवाल की तरफ। ये सवाल आप लोग करेंगे, तो ये सवाल मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये परसेंटेज का सवाल नहीं था। यदि एक्स और वाई धनात्मक संख्या है, जहाँ एक्स माइनस वाई
आप लोगों को बच्चों यहाँ पर दे रखा है कि एक्स माइनस जो वाई है, एक्स माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है आपको 5 है, और एक्स और वाई की वैल्यू हमें दे रखी है 150। तो हम लोग 30 गुना में 25, सॉरी क्या 15 गुना 10 कर सकते हैं, 150 आ रहा है, अंतर 5 आ रहा है। तो बिल्कुल आप लोगों से बोला है कि एक्स प्लस वाई बताएं, तो ये आपका 25 बनेगा बच्चों, दोनों का योग। आप सोच सकते हैं कि किन का गुणनफल बनेगा 150, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू आप लोग इन दोनों का गुणनफल 150 आ रहा है और अंतर कितना आ रहा है 5। तो अब आप लोगों को केवल इनका एडिशन पूछ रहे हैं, तो 15 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। तो 25 इज द राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा। बहुत अच्छा सवाल था, बेसिक सवाल है। हाँ ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। बच्चों देखें, अगर हम लोग इसको यहाँ पर 300 ऐसे करके मानते, मान लो 300 मानते और इसको मैं मानता 200, तो ये हो जाता 100। अब यहाँ आप देखो, यहाँ बढ़ा रहे हैं आप लोग 10%, तो ये आपका हो जाता 30 बढ़ के 330। यहाँ बढ़ा रहे हैं आप लोग 8%, तो 8 दूनी 16 यानी कि 160, तो ये हो जाता है आपका 2660। अब इनका अंतर देखेंगे आप लोग, तो अंतर वही आएगा इसका, ठीक है, अंतर आएगा इसका 1400, सॉरी यानी कि 1140, 1100 नहीं 140, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 330 आता और ये आपका 108 दूनी 16, यानी कि ये जब 16 बढ़ेगा आप लोगों का, तो ये आ जाता 216। भाई 8 दूनी 8% 16, तो ये आता 216। इनका अंतर देखें आप लोग, तो अंतर आता है 114। पहले कितनी थी यहाँ पर 100 से 114, तो ये 14% आ जाता, ठीक है, तो बनेगा तो आपका वही। तो इसका आंसर बिल्कुल 14% इज द राइट ऑप्शन था। और ये सवाल आप मुझे करके बताएंगे अब इसका आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए, ये बहुत ही बेसिक सवाल एग्जाम में पूछा गया था, आसान है, आप यहां से समझते हैं। देखिए, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त हुए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 20 अधिक थे। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि पास होने के लिए कितना परसेंट अंक इसको चाहिए। तो देखें, मैंने जब ये सवाल आपको समझाया था, तो मैंने एक बेसिक तरीका ये सिखाया था कि इस तरह के सवाल में ना तो कोई मेरिट में आएगा और ना ही किसी को फेल होने देंगे, सबको केवल और केवल क्या करते हैं हम लोग, पास करते हैं। या बच्चों फिर मैंने ये कहा था कि परसेंटेज का तो आप अंतर लेते हैं, तो परसेंटेज देखें आप 35 का और 20% का तो अंतर लें, और जितने कम ज्यादा से फेल हो रहा है उनको जोड़ देंगे यहाँ 10 अंकों से, और इधर यहाँ कितना हो रहा था भाई, ज्यादा 20 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ देखें आप लोग, ये 15% की वैल्यू आएगा यहाँ से आप लोगों का 30, तो 1% की वैल्यू आएगा बच्चों यहाँ से 2, और 100% कुल मार्क्स आ गया आपके पास 200, ठीक है। अब आपको पता है कि हम लोगों को पता है कि 20% प्राप्त हुए हैं और वो 10 अंकों से फेल हो गया। अगर हम लोग ये 10 निकाल देते हैं कि 200 का ये कितना परसेंट है, तो आप कहेंगे सर ये 5% आ रहा है क्या। तो 20% तो आपको पहले चाहिए थे और 5 एक और चाहिए, यानी कि 5% और चाहिए, तो आपको यहाँ से 25% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। या फिर आप ऐसे करते पूरा की पूरा कि 200 का 20% और प्लस में 10, ठीक है, तो ये आ जाता है आपका 10% भी 40 और 10 50, यानी कि आपको 50 अंक चाहिए बच्चों पास होने के लिए। टोटल मार्क्स कितना हो गया 200, ये आपका है टोटल मार्क्स, कुल अंक आ गए। इसमें से 50 आपको पास होने के लिए चाहिए, तो ये 25% ही तो होगा। या फिर आपने ये देख लिया कि 20 तो है यहाँ पर और 10 और निकाल लिया, 10 2 का कितना परसेंट है 5%, तो 20 और 5 कितना बनेगा डायरेक्ट 25%, तो आंसर 25 आ जाएगा। इस सवाल को भी देखते हैं आप लोग। एक व्यक्ति की आय 25% दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18% घर के किराए पर और फिर शेष आय का 16% यात्रा पर खर्च करता है। उसके बाद उसके पास केवल 861 रुपये बचते हैं, तो उसका वेतन कितना है। बच्चों ये भी अच्छा सवाल है, काफी अच्छा और बेहतरीन सवाल है। आप लोग देखना इस सवाल को हम लोग कैसे करेंगे। देखें, एक व्यक्ति की आय का 25% दैनिक उपयोग में वस्तुओं पर खर्च करता है। मान लो उसकी आय, आप ये मान सकते हैं कि व्यक्ति की जो आय है वो एक्स है, एक्स में से उसने 25% खर्च कर दिया, और 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बच्चों 1/4। अगर 4 में से एक खर्च कर रहे हैं, तो हम बचा रहे हैं अब 3/4। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है भाई, इसके
उपयोग वस्तुओं पर खर्च करता है, इसके अतिरिक्त वह शेष आय का 18%, 18% और खर्च कर दिया इसने, तो ये आप लोगों का यहाँ पर और बचाएगा 82%। ठीक है, और फिर शेष आय का 16% यात्रा पर, और इसमें से भी 16% खर्च कर दे रहा है, तो यहाँ बचाएगा ये 84%। और ये सब कुछ खर्च करने के बाद ये बचा रहा है यहाँ पर 861 रुपये। क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? और जैसे ही बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बिल्कुल यहाँ से राइट आंसर आ जाएगा। आप एक बार सॉल्व कर सकते हैं, आप काटना चाहें तो इसको काट सकते हैं। ठीक है, पहले आप 3 से काट सकते हैं अगर चाहें तो काटना। देखिए आप 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर यहाँ पर 2 बनेगा 8, ठीक है, और 7 21, ये आप लोगों का 287 बन गया है। आप और इसको काटते 2 से तो यहाँ 41 बार, यहाँ 50 बार, ये 7 बार कटेगा बच्चों 41 से। और काटते हैं आप लोग इसको 4 से 21 बार, और 4 से कट जाता है 25 बार। तो फाइनली आपका जो रिजल्ट आ रहा है यहाँ से x, ठीक है, हाँ पूरा आप लोग सॉल्व कर लेते तो यहाँ बनेगा बच्चों ये 7 या 21, यानी कि ये और कट रहा है आपका अभी 3 बार इसको। ठीक है, तो ये देखें 25 दूनी और 25 चौका 100, और ये 5000 आ रहा है बच्चों यहाँ पर। नीचे ऊपर बच रहा है केवल 3, नीचे आ रहा है आपका 5000 और बराबर में आ रहा है 1। तो x की वैल्यू जो बनेगा वो 5000 बटे में 3 आएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 1666 सही 2/3, ये आपका आंसर आएगा इस सवाल का। तो ये तो आसान सवाल था, बेसिक था, बढ़िया सवाल था, आप आराम से सवाल को कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आएगी। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो एक बार इसको भी आप देखेंगे क्या सवाल है। रीमा अपनी आय का 35% खाद्य पदार्थों पर और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है और शेष आय का 40% बचाती है। यदि उसकी मासिक वेतन 70,500 रुपये है तो हर महीने कितनी बचत करती है? बहुत अच्छा सवाल है, आप समझना। देखें उसका मासिक वेतन आपको पता है, पिछले सवाल में नहीं पता था, बस इसमें आपको पता है कि 27,500 रुपये उसका मासिक वेतन है। रीना अपनी मासिक आय का 35% खाद्य पदार्थों पर, अब देखिए 35% खर्च कर दिया तो ये बचाएगी इसका 65%, इसके पास कितना बच रहा है 65, और शेष का 15% कपड़ों पर खर्च करती है। अब 15% और खर्च कर दिया तो इसने यहाँ पर अब इसमें से भी 15 खर्च कर दिया तो ये बचेगा 85%। ठीक है, और शेष का 40% बचाते हैं, यानी कि आप जो ये है बचत, इसका जो है वो 40% क्या कर रही है, ये बचत कर रही है। तो आप इसका कितना परसेंट और निकाल देंगे? 40%। आप इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, काफ़ी अच्छा सवाल है। देखिए आप लोग काटना चाहते हैं तो काट लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा देंगे हम लोग। चले ये वाली 5 से काटेंगे तो 17 बार, 5 से काटेंगे तो 20 बार। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो आप 13 बार, 5 से काटेंगे तो आप लोग 4 बार। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर आप काटना चाह रहे हैं तो देखें ये 0 से 0 कटेगा, 4 से 4, 5 से ये 2 बार कट जाएगा, और ये 5 से देखें 55 25 और 55 25। ठीक है, ये आप लोगों का कटेगा। हाँ, अब आपको केवल क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करेंगे, काटेंगे, तो ये रिजल्ट आपका बनना चाहिए। सब कुछ कटने के बाद ये बनेगा 121 और 55/2, यानी कि 12,155/2, तो ये आएगा आपका 60,77.5। सी ऑप्शन आएगा बच्चों, 60,775। आसान है, और काट लेना आप लोग, देख लेंगे आप लोग। ठीक है, हाँ, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो यही बनेगा, क्योंकि 13 गुना 55, आप इसको सॉल्व करते हैं ऐसे 55 है आपके पास ये, तो देखें 55 गुना 13 गुना 17, और नीचे कौन आ रहा है, केवल 2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास मिलेगा, पूरा आंसर आ जाएगा। इस सवाल को आप लोग बताएं, ये भी काफ़ी बेहतरीन सवाल था, बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों, अल्टीमेट सवालों में से ये भी। और एसएससी सीजीएल 25 तारीख 27 यानी कि 25/7/2023 का शिफ्ट 2 का सवाल था। देखिए क्या सवाल है। एक परिवार की मासिक आय है 35,000 रुपये। परिवार आय का विभिन्न व्यय जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन और किराए पर खर्च करता है। सभी व्यय के बाद हर महीने 8% की बचत होती है। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है। बच्चों देखें आप लोग, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा भाई, आप जानते हो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2।
क्या बोल रहे हैं यहां से समझते हैं हम लोग। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय करता है, यानी कि हेल्थ है एक, तो एक है फूड है इसमें। स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है स्वास्थ्य पर। अगर हम लोग फूड पर 2 मानते हैं तो यहाँ आएगा 3। ओके, आगे चलते हैं। जबकि भोजन पर व्यय मनोरंजन पर व्यय का 3 गुना, यानी कि जो एंटरटेनमेंट कर रहे हैं भोजन पर व्यय है उसका ये 3 गुना है। अगर बच्चों हम लोग इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये बनेगा आपका 2/3। ठीक है, क्योंकि एंटरटेनमेंट आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 9, ये 6 और ये आ गया आपका 2। ठीक है, ये अब आप खुद देखें, क्या भोजन पर एंटरटेनमेंट का 2 का 3 गुना है, 6 आ गया। बिल्कुल आप कहेंगे सही बात है सर। आगे चलते हैं, देखें वहीं स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। स्वास्थ्य पर जो हो रहा है ना, हेल्थ पर, एजुकेशन यानी कि शिक्षा, ईडी, इसको हम लोग 18 मान लें, क्योंकि अगर ये 9 है तो यहाँ 18 आएगा। बिल्कुल। आगे क्या बोल रहा है, वही स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर व्यय भोजन स्वास्थ्य और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। किराए पर जो है मतलब रेंट पर किस किस का 1/3 है भाई, आप समझना किस किस का 1/3 है। अगर ध्यान से पढ़ते हैं आप लोग, किराए पर व्यय भोजन, भोजन कितना है 6, प्लस में भोजन स्वास्थ्य, स्वास्थ्य कितना है 9, 9 और 6 15। ठीक है, और शिक्षा, शिक्षा कितनी 18, 9 और 6 15 18 33। 33 का जब 3 का भाग करेंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो रेंट आपका आ रहा है ये कितना आ गया भाई, अगर देखें तो आप लोग 11 आ गया। ओके, ये 11 आ गया है। अब क्या बोल रहे हैं, शिक्षा पर कितना व्यय है, जबकि वो 8% बचाती भी थी, तो खर्च कितना कर रही है 92%। तो आप देखें 35,000, इसका 92%, ये उसका खर्चा है। अब आप देखें, आपको यहाँ पता है ना कि यहाँ से टोटल रेशो कितना बन रहा है, अगर सबको जोड़ते हैं आप लोग तो देखिए 9 से 15 और 11, या 9 से 15 और 20 कितना बनेगा भैया, 18 2 20 और 15 35 और 11 46, यानी कि ये 46 की वैल्यू है बच्चों। अब आपको किस पे चाहिए, शिक्षा पर व्यय कितना है, और शिक्षा एजुकेशन पर हमारा व्यय कितना है 18। ठीक है, अब आप देखें क्या ये 46 से 2 बार कटेगा, 46 दूना 92। बिल्कुल आप लोग कहेंगे यस सर। ये दोनों जीरो आप लोग यहाँ से काट सकते हैं, 18 दूनी 36। तो हमारा जो यहाँ से आंसर बनेगा वो आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ से जो हमारा रिजल्ट बनेगा भाई ये बनेगा 350 और गुना में कितना है 18 दूनी 36। तो देखें ये जीरो, 36 पंजा 180 का जीरो, और 36 108, ठीक है। ये 18 54 हो गया है आपका, नो 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 11 आ गया था उधर, अब हमने ये काट लिया 6, 18 दूनी 36 और दोनों जीरो, यानी कि 350 गुना आपको क्या करना है 36 करना है। तो 350 गुना 36 आप लोग करेंगे तो यहाँ से एक बार देख लें लगभग कितना आ रहा है भाई, 18 पंजा, ठीक है 70 करेंगे तो 18 संता 126। बिल्कुल आप ये 18 गुना करेंगे तो ये बनेगा आपका सी ऑप्शन। या फिर देखो यहाँ से एक बात समझो आप, क्या 35 दूनी 70, ये 700, और 700 को किसने गुना करना है 18 से, तो 18 संता 126, जो कि आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो इस सवाल का बच्चों सी इज द राइट ऑप्शन बनेगा। बिल्कुल राइट आंसर है आपका सी। आसान है लेकिन मैं बता देता हूँ सवाल काफ़ी अल्टीमेट था, सोचने और समझने वाला सवाल है। तो आप काफ़ी तरीके से सोच सकते हैं, कराने वाले कई लोग कई तरीके से सवाल का सॉल्यूशन कराएंगे, बट हाँ ये अच्छा सवाल है। ये भी आप लोग देख सकते हैं, हम देखें रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता था, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई और उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि होती है। रवि की अपनी वर्तमान नॉमिनल आय का कितना परसेंट बचाता है, अभी वर्तमान में आपको इसकी बचत बतानी है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है, देखें ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम रवि की इनकम को 100 मान के चल रहे हैं तो इसका सेविंग कितना बचा रहा है भैया 20, तो एक्सपेंस कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 80। आगे क्या बोल रहे हैं, हाल ही में उसकी मासिक आय में 25% की वृद्धि, अगर मैं इसको 25% बढ़ा रहा हूँ तो ये आ जाएगा 125। ओके, फिर क्या बोल रहे हैं, उसकी नॉमिनल बचत में 5% की वृद्धि, अगर बचत देखते हैं हम लोग 5%, तो 5% यानी कि ये हो जाएगा आपका 21।
अब आप लोग खुद देखें क्या बोल रहे हैं। तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत बचाता है, तो 21 बचा रहा है अभी। किसका? 125 का, ये बचत ही तो है। 21 बच्चों 125 का कितना परसेंट है ये आप लोग निकाल सकते हैं। 25 चौका 100, 25 पंजा 125 यानी कि 21 चौका 84 बटे में 5, 5 का भाग नहीं करते ऊपर वाले का दोगुना, और ये 16.8, और एक राइट साइड से डिजिट एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देते हैं, तो यहाँ से बी आपका इसका आंसर बनेगा, बी इज द राइट ऑप्शन। तो ये भी अच्छा सवाल था, आसान था। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ एक बार और चल लेते हैं। क्या है देखें आप लोग। एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है, तो ज्ञात कीजिए कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट अधिक है। देखिए एक कौन है, सैम है, और एक कौन है बच्चों, पीटर है। तो ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय से कितना परसेंट कम है। ये उस तरह के सवाल हैं। यहाँ बोल रहे एक प्रतियोगी परीक्षा में सैम द्वारा प्राप्त अंक पीटर द्वारा प्राप्त अंकों से 19% कम है। अगर ये इसके 100 हैं तो इसके 19% का मतलब क्या है, 81 आएगा। अब क्या पूछ रहे हैं कि पीटर द्वारा प्राप्त अंक सैम द्वारा प्राप्त अंकों से कितना परसेंट अधिक है, तो अंतर कितना है भैया, 19। किससे ज़्यादा है, 81 से। परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बनेगा 1900 बटे 81, यानी कि लगभग आएगा ये, सॉल्व करेंगे तो 23.46%, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा। बी इज द राइट आंसर। तो ये तो बहुत ही बेसिक और अच्छा सवाल था। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल की तरफ। एक और सवाल आप लोग देखेंगे। एक पिता अपनी मासिक आय का 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। बड़े बेटों को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है, और वह राशि का 90% खर्च करता है और 17 रुपये बचाता है, तो पिता की मासिक आय कितनी है। ये अच्छा सवाल है बच्चों, आसान है, लेकिन आप समझना। देखें आप मान लेते हैं कि पिता अपनी मासिक आय का 8%, यानी कि टोटल आय, पिता की आय आप लोग मान सकते हैं कि आय 1000 थी। ओके, 8% अपने दोनों बेटों को पॉकेट मनी के रूप में देता है। इसका आप लोग 8% निकालते हैं, तो यहाँ से आप कहेंगे सर 1000 की जगह आप 10,000 मान लो, 8% निकालेंगे तो यहाँ जाएगा 800, ठीक है। पॉकेट मनी के रूप में देता है, बड़े बेटों को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85%। तो यहाँ से आपने 800 जो है इसका आप 85% और निकालेंगे, तो 8 8 64 और 8 5 40, यानी कि आएगा बच्चों 680, ठीक है। अब 680 बड़े बेटे को दोनों बेटों को दी जाने वाली कुल राशि का 85% मिलता है बड़े बेटे को, और राशि का 90% खर्च कर देता है। तो ये 90% खर्च कर देगा, तो बचाएगा कितना, 10%, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 68 बचा रहा है क्या, तो आप कहेंगे यस सर, ये 68 बचा रहा है, और 68 की वैल्यू है 17, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 17 बटे 68, यानी कि 17 चौका 68, 1/4। अब आपको चाहिए उसकी इनकम 1000, तो 1000 का जब गुना करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 2500, ठीक है। तो क्योंकि हम लोगों को पता है कि 1000 नहीं, सॉरी 10,000 गुना 1/4 करेंगे, तो ये आपका आंसर बनेगा इसका 2500। तो ये बढ़िया सवाल था बच्चों, आसान भी है। हाँ, थोड़ा सा समझना था, इनकम को 100 मान के नहीं करें, आय को, पिताजी की आय को 10,000 मान लो, थोड़ा बड़ा डेटा मानो, ताकि कैलकुलेशन आपकी पॉइंटों में नहीं जाए। बाकी अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन था। ये सवाल देखें, ऐसा सवाल आता है कि पेट्रोल की कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है, तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए। देखिए वो ये है कि कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो एक गृहिणी अपनी खपत में कितने % की कमी करें, ताकि चीनी पर, कॉफ़ी पर, पेट्रोल पर, डीजल पर खर्च क्या रहे, समान। तो पहला तरीका तो वही होता है x/100 प्लस माइनस एक्स। तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हैं, कैसे, ये 81 है, वृद्धि है, तो प्लस का 81 गुना में 100। मैं तो कहूँगा अगर एग्जैक्ट वैल्यू आता है ऐसे 81 10% 20%, तो आप डायरेक्ट करो परसेंटेज के लिए 100 से। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा ये 44.75%। ओके, तो ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आपके आए जो कि परसेंटेज से पूछे गए हैं, सीजीएल के बच्चों। अब हम लोग अगली जो क्लास है उसमें सीएचएसएल, फिर एक क्लास एमटीएस की मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। तो मैं ये क्लास यूट्यूब पर भी डालूंगा, क्योंकि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो आप लोग मेरे से जुड़ सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम चैनल जो है अपना वो भी ज्वाइन कर लें। अच्छे कंटेंट के लिए, सारे एग्जाम में आया हुआ पूरा कंटेंट मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ।
थैंक यू दोस्तों, आज का सेशन यहीं खत्म करूंगा।